श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है, आज के दिन किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जप करें, कौन सा उपाय करें जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा हमें प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से हम व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना करते हैं, हमारी वो मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी प्रदोष व्रत से संबंधित आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए और अपने मन की किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए प्रदोष का व्रत अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि प्रदोष का व्रत प्रत्येक मनुष्य को जरूर धारण करना चाहिए। इस व्रत को धारण करने से सभी प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं, समस्त प्रकार के दोषों का निवारण हो जाता है, समस्त प्रकार के पापों का निवारण हो जाता है। इसलिए अपने जीवन काल में कम से कम कुछ समय तक प्रदोष का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। अब मान लीजिए कि किसी भी कारणवश अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी प्रदोष व्रत के दिन यानी कि त्रयोदशी तिथि के दिन संध्या काल में, प्रदोष काल में भगवान शिव, माता पार्वती की यानी कि शिव शक्ति की आराधना कीजिए। इतने मात्र से ही भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो व्रत नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन पूजा आराधना जरूर करना है, विशेषकर प्रदोष काल में। बात करेंगे कि प्रदोष का व्रत किन किन कामनाओं के लिए आप धारण कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि प्रदोष इस बार कब है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 मार्च को सुबह 4:44 पर और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 23 मार्च को सुबह 7:17 पर। प्रदोष के व्रत में आप सभी जानते हैं कि जब संध्या काल में यानी कि प्रदोष काल में त्रयोदशी की तिथि व्याप्त रहती है, उसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। तो संध्या काल में यानी कि प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 22 मार्च को यानी कि शुक्रवार को। तो शुक्रवार को 22 मार्च 2024 को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत रखा जाएगा। अब जैसे कई भक्त हैं जो कि शुक्रवार का भी व्रत करते हैं यानी कि वैभव लक्ष्मी का भी व्रत करते हैं, तो आप प्रदोष का व्रत और शुक्रवार का व्रत, वैभव लक्ष्मी का व्रत या कोई भी व्रत अगर आप शुक्रवार को कर रहे हैं, संतोषी माता का भी कर रहे हैं, तो भी दोनों व्रत का संकल्प लेकर आप व्रत कर सकते हैं। एक ही दिन के व्रत में दोनों दिन के व्रत का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। पूजा आप अलग अलग करेंगे, जैसे कि भगवान शिव की भी पूजा करेंगे और शुक्रवार का जो आप व्रत कर रहे हैं उसकी भी पूजा करेंगे। और कई भक्त हैं जो कि 21 मार्च को एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो 22 मार्च को आप एकादशी व्रत का पारण करने वाले हैं। ऐसे में आप लोगों के प्रश्न आने वाले हैं कि हम प्रदोष का व्रत कैसे करें। अगर हम प्रदोष का भी व्रत करना चाहें तो फिर कैसे करें, या फिर शुक्रवार का व्रत करना चाहें तो कैसे करें। देखिए, ऐसे में आप एकादशी व्रत का पारण कर लीजिए तुलसी के पत्ते और भगवान के चरणामृत से। इसके बाद आप अपने व्रत का मतलब दूसरे व्रत का संकल्प लेकर और दूसरा व्रत भी कर सकते हैं। अब कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि प्रदोष का व्रत हम किन किन कामनाओं के लिए धारण कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया, किसी भी मनोकामना के लिए आप प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं। चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में खराब है, शनि की 7.5 से आप परेशान हैं, शनि की ढैया से परेशान हैं, राहु केतु जनित कोई पीड़ा है आपको, तो भी आप प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं। जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है, उसके निवारण के लिए प्रदोष का व्रत करना श्रेष्ठ माना जाता है। अब अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप सिर्फ प्रदोष काल में पूजा करके भी भगवान भोलेनाथ की कृपा पा सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको आज के दिन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए और फिर सात्विकता के साथ पूरे दिन रहकर मतलब शुद्ध भोजन आप कर सकते हैं। नमक वाला भोजन कर लीजिए, सात्विक भोजन कर लीजिए बिना लहसुन प्याज का, और फिर शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव, माता पार्वती की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। तो किसी भी मनोकामना के लिए अगर आप संकल्प लेकर प्रत्येक प्रदोष को भगवान शिव की आराधना करते हैं तो विश्वास कीजिए आपकी कामना निश्चित ही पूरी होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब बात करें पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, प्रदोष व्रत के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। आप सूर्योदय से पहले जरूर उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर फिर स्नान कर लीजिए। आप चाहें तो गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं या फिर
शुद्ध जल से भी माँ गंगा का स्मरण करते हुए स्नान कर सकते हैं। इसके बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए और भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए। जो भी देवी देवता आपके घर के मंदिर में विराजित हैं उनकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का एक दीपक जलाकर और अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप प्रदोष का व्रत धारण करेंगे, या फिर बिना व्रत किए भी अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो बिना व्रत किए भी पूजा आराधना का संकल्प ले लीजिए, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो। ठीक है, मतलब अगर आप ऐसे ही पूजा कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप किसी विशेष मनोकामना के लिए पूजा आराधना कर रहे हैं, प्रत्येक प्रदोष को करना चाहते हैं, तो आप संकल्प के साथ प्रारंभ कर सकते हैं कि हर प्रदोष को आप पूजा करेंगे। प्रदोष काल में भगवान शिव की, माता पार्वती की कृपा करें, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना स्वीकार करें। इस प्रकार से बिना व्रत किए भी आप पूजा का संकल्प लेकर और प्रत्येक प्रदोष को पूजा कर सकते हैं। और जो भक्त व्रत करते हैं वो व्रत का संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेने के बाद विधि विधान से भगवान शिव की, माता पार्वती की पूजा कीजिए। भगवान शिव की पूजा में जलाभिषेक अत्यंत आवश्यक होता है, तो शुद्ध जल या फिर गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। आप चाहें तो कच्चे दूध से या फिर पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव की जो प्रिय वस्तुएं हैं, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध हैं, भगवान शिव को अर्पित कीजिए। विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए। आपका व्रत प्रारंभ हो गया संकल्प के साथ ही। अब आप दिन में फलाहार कर सकते हैं। बहुत से भक्त हैं जो कि निर्जल भी ये व्रत धारण करते हैं, लेकिन आप फलाहार के द्वारा भी प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं। फल में आप कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जल पी सकते हैं, चाय ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं। मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा आप प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं। दिन भर आपको व्रत धारण करना है। शाम के समय फिर से भगवान शिव की विधि विधान से पूजा प्रदोष काल में की जाएगी। तो प्रदोष काल प्रारंभ होने से पहले आप स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। फिर इसके बाद आप चाहे तो घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। चाहे तो घर के आसपास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, तो वहां जाकर भी पूजा कर सकते हैं। पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप पूजा कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप कहीं भी पूजा करें, श्रद्धा भाव से, सच्चे मन से करते हैं तो आपको आपकी की गई पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। शाम की पूजा में विशेष रूप से भगवान को भोग अर्पित किया जाता है। आप चाहें तो खीर का भोग लगा सकते हैं, फल और मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, शक्कर, गुड़, बताशा, चीनी जो भी आपके पास उपलब्ध हो, यथाशक्ति यथासंभव भगवान को भोग अर्पित कीजिए। अच्छा, भोग दोनों समय लगता है, मतलब सुबह भी भोग लगेगा, शाम को भी लगेगा, लेकिन शाम की पूजा की विशेष तैयारी होती है। आप शाम के समय विशेष रूप से कोई भोग बनाकर रखिए। हलवा बना सकते हैं आप चाहे तो, या फिर आप खीर बना सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। शुक्र प्रदोष है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शुक्रवार का प्रदोष व्रत धारण करने से भौतिक सुखों में वृद्धि होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, आर्थिक तंगी दूर होती है, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है जब हम प्रदोष का व्रत शुक्रवार के दिन धारण करते हैं। तो ठीक है, अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तब तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो भी आपको ध्यान रखना है कि शुक्र प्रदोष है, पूजा जरूर कीजिए। चाहे आपके मन चाहे जीवन साथी की कामना हो या फिर सौभाग्य की कामना हो, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, आर्थिक तंगी से मुक्ति चाहते हैं, या कर्ज से, गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा पाना चाहते हैं, नाम पाना चाहते हैं, शोहरत पाना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ पाना चाहते हैं, तो शुक्र प्रदोष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो पूजा जरूर कीजिए। शिव मंदिर में दीप दान करके आइए, भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए। घर के आसपास बिल्व का वृक्ष हो तो बिल्व के वृक्ष के नीचे भी आपको दीप दान करना है। श्री सूक्त का पाठ आप बिल्व के वृक्ष के नीचे बैठकर कर सकते हैं, या फिर ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का आवाहन करके बिल्व वृक्ष के नीचे अगर आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं, धूप दीप अर्पित करते हैं, तो विश्वास कीजिए कितनी भी गरीबी हो, मात्र 5 प्रदोष ये उपाय कीजिए, आपके जीवन में चमत्कार होना निश्चित है। शाम की पूजा में आपको प्रदोष व्रत की कथा भी पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। इस चैनल पर भी आपको प्रदोष व्रत की कथा की वीडियो मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आप ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। श्रद्धा भाव से पूजा संपन्न करने के बाद भगवान की आरती कर लीजिए कपूर जलाकर। इसके बाद आप क्षमा प्रार्थना करके अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। और कई भक्त हैं जो कि शाम की पूजा करने के बाद अपना व्रत खोल लेते हैं, मतलब आप चाहे तो शाम को मीठा भोजन करके अपना व्रत खोल सकते हैं, या फिर आप अगले दिन भी व्रत खोल सकते हैं। वैसे नियम के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही नमक का सेवन करना चाहिए। अगले दिन ही इस व्रत को खोला जाता है, अगले दिन ही अनाज खाया जाता है। लेकिन आपने जिस भी प्रकार से इस व्रत को प्रारंभ किया है उसी प्रकार से आप आगे भी व्रत कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है।
और अब जानते हैं कि प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6 बजे से रात में 8:30 तक। प्रदोष काल की पूजा बहुत महत्वपूर्ण है, तो चाहे आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी मैं आप लोगों से कहती हूँ पूजा जरूर कीजिए। मंदिर में जाकर या फिर घर में भगवान शिव का जलाभिषेक करके कम से कम एक बिल्वपत्र तो अवश्य अर्पित कीजिए। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।